आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुक करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की कुल 46,617 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 853 लोगों की मौत हो गई। वहीं 59,384 लोग कोविड से ठीक हुए। पुलवामा में आतंकियों के बीच मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर, सेना का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से लगातार आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसमें सेना ने 5 आतंकी मार गिराए। हालांकि आतंकियों की फायरिंग में सेना के एक जवान को भी गोली लग गई थी। इलाज के दौरान वह शहीद हो गए। यूपी में 5 जुलाई से खुलेंगे सिनेमा हॉल। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने शुक्रवार को कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई टीम 9 के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रदेश के हालात को देखते हुए इन रियायतों की घोषणा की गई है। अनलॉक के इस फेज में कोविड प्रोटोकॉल के साथ जिम, स्टेडियम और सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। चुनाव के बाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर तल्ख टिप्पणी की है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा से मुकर रही है पश्चिम बंगाल सरकार। मामले में ममता सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को चुनाव के बाद की हिंसा के संबंध में सभी शिकायतों को प्राथमिकी के रूप में मानने और उन सभी व्यक्तियों को राशन और चिकित्सा उपचार की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया जो घायल हो गए थे। कृषि कानूनों पर शरद पवार के बयान के बाद कृषि मंत्री ने कही बड़ी बात। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता तथा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया है। तोमर ने बताया, शरद पवार ने कृषि कानूनों पर कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर विचार करके उन्हें बदला जाना चाहिए। कृषि मंत्री के इस बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरद पवार कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार का साथ दे रहे हैं। वर्चुअल सुनवाई में फेस पैक लगाकर बनियान पहनकर पहुंचने पर नाराज एससी ने जारी किया ड्रेस कोड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड की वजह से चल रही कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में कुछ वकील रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आ रहे हैं, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुरुष हो या महिला, वकीलों को वर्चुअल माध्यम से पेश होने के दौरान सादी सफेद शर्ट, सफेद सलवार कमीज, सादी सफेद साड़ी के साथ सफेद नेक बैंड पहनना आवश्यक है। अगर वे काला कोट भी पहनते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तपती गर्मी के बाद बारिश से भीगी राजधानी। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से जारी झुलसाने वाली गर्मी से आज शुक्रवार शाम को थोड़ी राहत मिली। दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। दक्षिण दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके कई दिनों से जबरदस्त गर्मी से त्रस्त थे। राजधानी में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कुलगाम एनकाउंटर पर महबूबा मुफ्ती ने खड़े किए सवाल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन जब जायज सवाल उठाए जाते हैं तो सुरक्षा बलों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए 17 वर्षीय नाबालिग के माता पिता का दावा है कि वह एक निर्दोष नागरिक था। इन आरोपों पर भारत सरकार को सफाई देनी चाहिए। बिजली संकट के चलते पंजाब में सरकारी दफ्तरों का समय बदला। पंजाब में बिजली संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार से सभी दफ्तरों का समय घटाने और बिजली की अधिक खपत वाले उद्योगों की सप्लाई में तुरंत प्रभाव से कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि फसलों को बचाने के साथ साथ घरेलू बिजली सप्लाई में राहत दी जा सके। अगले आदेश तक सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर की रात भर बमबारी। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास की साइट पर बमबारी की। शुक्रवार को इजराइल की सेना ने कहा कि फिलिस्तीनी एन्क्लेव से आगजनी वाले बैलून छोड़े जाने के जवाब में इजराइल विमानों ने रात भर गाजा पट्टी में हमास की साइट पर बमबारी की है। इजराइल के हमलों से फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।